इस सब के बीच में अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फिक्र में अब बात भारत के उन पड़ोसियों की जो इसलिए टेंशन में है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एक है बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान। आज दोनों देशों की फिक्र की फाइल खोलेंगे, लेकिन पहले बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर अत्याचार हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर पीटा गया है, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों को फिर तोड़ा गया है और यह सब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की सेना और पुलिस ने किया है। लेकिन यह खामोश है। आपने सुना होगा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि इसका अर्थ है जब भी किसी मनुष्य के सामने विषम परिस्थितियां आ जाती हैं और उसका अंत निकट आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अधर्म की राह पर बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ मोहम्मद यूनुस के साथ हो रहा है। ट्रंप की अमेरिका में वापसी यूनुस के लिए अशुभ संकेत लेकर आई है। उन्हें कभी भी हटना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वो कोई कदम नहीं उठा रहे। ताजा मामला बांग्लादेश के चटगांव का है, जो कि फ्लैश पॉइंट है हिंदुओं के खिलाफ हो रही गतिविधियों को लेकर। पहले स्थानीय लोगों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की, इसके बाद हालात को संभालने के लिए के बजाय बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने हिंदुओं पर लाठियां बरसाई। ये तब हुआ जब हिंदू समुदाय के लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे थे। हिंदू आबादी बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी के कुछ कट्टरपंथियों का विरोध कर रही थी, लेकिन तभी उन पर जुल्म ढाए गए। ये पूरा मामला क्या है उसे आप जरा ध्यान से देखिए। जमाते इस्लामी के सदस्य उस्मान अली ने हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखी। सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर हिंदू समुदाय आक्रोशित हुआ। सैकड़ों हिंदू उस्मान अली की दुकान के बाहर जमा हुए। जवाब में जमाते इस्लामी के लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। प्रदर्शन के लिए जमा हुए हिंदुओं को पीटा जाने लगा। मौके पर आई बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने जमाते इस्लामी का पक्ष लिया। सेना ने वहां मौजूद हिंदुओं पर लाठी डंडे बरसाए। प्रदर्शन के दौरान जमा हुए 582 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। See, we have observed that there have been recent attacks on Hindu community in Chittagong. Their properties have been looted, their business establishments have been looted, and these happened following incendiary posts by on social media targeting Hindu religious organizations. Yet again urge the government of Bangladesh to take strong measures to ensure the safety of Hindus and to take action against extremist elements. बांग्लादेश क्या टेरर देश बनता जा रहा है? सोचने वाला यह सवाल है जो कि कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी से ढाका के जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। इसे समझने के लिए पहले यह तस्वीर देखिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई संदेश लिखा। हसीना ने संदेश अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के लेटर हेड पर लिखा। इस पर सामने ही मोटे अक्षरों में पार्टी का नाम है। इसके नीचे पता है 23 बंगबंधु एवेन्यू ढाका। नीचे बांग्लादेश अवामी लीग के ऑफिस सेक्रेटरी बैरिस्टर बिप्लब बरुआ के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा शेख हसीना ने ट्रंप और उनकी पत्नी मिलेनिया के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इसमें शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजिद भी खड़ी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें शेख हसीना की ढाका में वापसी के संकेत छुपे हुए हैं। जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार पर संकट आ सकता है। ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के अतीत की यादें अच्छी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसकी क्या वजह है आपको दिखाते हैं। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए चंदा भी जमा किया। मोहम्मद यूनुस बिल और हिलेरी क्लिंटन के करीबी रहे हैं। ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि 2016 में यूनुस ने उन्हें हराने के लिए डोनेशन दिया था। ट्रंप ने एक डेलीगेशन से कहा था कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम आलोचना भी की थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन में ट्रंप की वापसी ने ढाका में मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।